हेलो एवरीवन। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया उसमें हमने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करने हैं, किस टर्म में कैलकुलेट करने हैं। जैसे हमारे पास में बहुत सारी टर्म्स थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने की। पहली जैसे मोल्स की टर्म में, या मोल फ्रैक्शन दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है, या फिर प्रेशर दे रखा है, किसी भी टर्म में हम कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में ये आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज क्या है, क्यों कर रहे हैं हम उसको कैलकुलेट, और इससे हमें क्या चीज सीखने को मिलती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है वीडियो को और ध्यान से समझना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहली चीज देखो, हमें एक चीज तो ये डेफिनेट है, अगर यदि मैं किसी को कोई चीज देने लग रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए कोई है बंदा, कोई भी ए है, वो बी के सामने खड़ा है। मान लो इसके पास में पैसे है, ठीक है, इसके पास में पैसे हैं, इसके पास में पैसे नहीं है। फिलहाल के लिए ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ये पैसे रख रहा है, इसके पास पैसे नहीं है। और जब कोई किसी को पैसे देगा तो ऑब्वियस सी बात है वही पैसे देगा जिसके पास में अमाउंट ज्यादा होगी। मान लो इसके पास में 100 रुपए हैं और इसके पास में कोई भी रुपए नहीं है, 0 रुपए, तो कौन किसको देगा? इसको देगा, इसको देगा। किसको? ये ए है, वो बी को देने लग रहा है। मतलब मैं अगर यदि इसके लिए डायरेक्शन लिखूं, डायरेक्शन का मतलब मैंने इसको इंडिकेट किया तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं। ये अगर मैंने मेंशन किया तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि ए है वो बी को देने लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो एरो दिखा रहे हैं हम, ये एरो हमें इंडिकेट करवाता है कि भाई किस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन का आइडेंटिफिकेशन देता है। अगर मैं दूसरा केस लेता हूं, जो बी है ये 100 रुपए रख रहा है अब फिलहाल, और इसके पास एक भी रुपए नहीं है, तो ये क्या होगा? बी ए को देगा इस डायरेक्शन में, मतलब ये डायरेक्शन चल रही है। ठीक है, तो हमें सबसे पहला जो यहां पे आइडेंटिफिकेशन मिलता है वो आइडेंटिफिकेशन मिलता है डायरेक्शन से रिलेटेड। डायरेक्शन से रिलेटेड मतलब भाई कोई भी रिएक्शन होनी है तो उस रिएक्शन को होने के लिए वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रही है या फिर वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रही है। हमें ये चीज का आइडेंटिफिकेशन मिलता है। कैसे मिलता है उसको समझते हैं। देखो, एक पॉइंट तो यहां पे डेफिनेट है, यहां से एक पॉइंट समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास कंसंट्रेशन ज्यादा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगी? भाई इसके पास में पैसे ज्यादा थे तो इसने दिए, इसके पास पैसे ज्यादा थे तो इसने दिए, यही तो हो रहा है। और अगर मान लो गलती से ऐसा हो जाता, मेरे पास तीसरा केस बना रहा हूं, इसके पास भी 100 रुपए हैं और इसके पास भी 100 रुपए हैं, फिर ये किस डायरेक्शन में जाने लग रहे हैं, हमें तो ये आइडेंटिफिकेशन करना है। अगर यदि दोनों के पास में बराबर बराबर रुपए हैं तो फिर ये किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये चीज समझनी है। ठीक है, और इसी को समझते हैं डायरेक्शन के बारे में। सबसे पहला देता है हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स, फिलहाल मैं ये लगा रहा हूं सी प्लस डी। सारे के सारे गैसेज है, एक होमोजीनियस रिएक्शन है, मैंने ये गैस मेंशन कर दी है। ठीक है, यहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाएंगे। पहली चीज, मान लेते हैं मेरे पास एक ये कोई भी कंपोनेंट है जो मेरा रिएक्टेंट है वो ए है, ए रिएक्टेंट है। अब एक बात ध्यान से सुनना, ए रिएक्टेंट है, इसका 1 मोल मेरे पास प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट है। फिलहाल के लिए मेरे पास ना तो बी है, बी भी नहीं है, तो अगर बी नहीं है तो सी कहां से बनेगा, डी कहां से बनेगा, ये बात भी श्योर है। देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं चाहता हूं मैं नींबू पानी बनाऊं, मैं ये चाहता हूं कि नींबू पानी बनाऊं, और नींबू पानी बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है खाली पानी से ही, खाली पानी प्रेजेंट होने से ही मेरे पास नींबू पानी नहीं बनेगा। उसके लिए जितने रिएक्टेंट्स मुझे चाहिए, जो जो कंपोनेंट्स मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए? शुगर चाहिए, शुगर भी होनी चाहिए। मुझे चाहिए उसके लिए नींबू, तो नींबू भी होना चाहिए। मतलब सारी चीजें जब तक मेरे पास प्रेजेंट नहीं होंगी मैं नींबू पानी नहीं बना सकता। ये बात डेफिनेट है और ये बात आप अच्छे से जानते हो। अगर यदि ये बात श्योर है तो आप एक बात बताओ, अगर यदि
केवल मेरे पास एक रिएक्टेंट प्रेजेंट है, केवल एक रिएक्टेंट, दूसरा तो मेरे पास है ही नहीं, तो क्या कभी रिएक्शन हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। मतलब मैं इसके सामने लिख सकता हूं नो रिएक्शन, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट, मुझे ये पता चला कि मेरे पास दोनों रिएक्टेंट्स होने चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर। चलो दूसरा केस लेते, केस नंबर 2। अगर यदि मैं ये कह रहा हूं कि भाई मेरे एक रिएक्शन है ए और दूसरी रिएक्शन है बी, और ये जा रहे हैं सी प्लस डी के अंदर, सी प्लस डी, सारे गैसेज हैं, सारे गैसेज होमोजीनियस रिएक्शन है। अब मैंने कहा 1 मोल इसका ले लिया, 1 मोल इसका ले लिया, और अब मैं पूछ रहा हूं भाई किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, रिएक्शन कहां पे फॉरवर्ड होगी, फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी, किस डायरेक्शन में होगी? तो हमने कहा कि ए है वो रिएक्टेंट 1 मोल है, बी है वो रिएक्टेंट 1 मोल है, तो डेफिनेट है, ऑब्वियस ही बात है भाई, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है। हमने क्या बोला है? जिस डायरेक्शन में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिस डायरेक्शन में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसे अगर मान लो, एक एग्जांपल ले लो भाई, पानी की टंकी है, कोई भी 2 पानी के टैंक है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए, ये इधर से कनेक्ट कर दिए। अभी फिलहाल के लिए पहला केस ले रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी पानी नहीं है, अभी फिलहाल दोनों के दोनों खाली पड़ी है, तो कोई पानी, कहेंगे पानी किधर जा रहा है? किधर भी नहीं जा रहा, पानी है ही नहीं, जो जाएगा कहाँ पे? अब मैंने क्या किया, एक टैंक के अंदर मैंने पानी भर दिया, एक टैंक के अंदर पानी भर दिया। जैसे मैंने पानी भरा और इनको ओपन किया, ओपन करते पानी इधर से इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाने लग रहा है। क्यों? जिसके पास कंसंट्रेशन ज्यादा, एक बात ये डेफिनेट रखना, जिस डायरेक्शन में कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑब्वियस ही बात है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, कोई भी चीज हो। तो अगर यदि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है तो रिएक्टेंट मेरा ये है, ये भी रिएक्टेंट है, दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो मेरे पास ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी बन के आएगी, और ये जब रिएक्शन देंगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? मैं सिंपल से आपसे स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? दैट इज फॉरवर्डेड। तो रिएक्शन हो गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। भाई इधर से चले हम, इस डायरेक्शन में चले गए, यहां से यहां पे जाएंगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड हुई, मतलब रिएक्टेंट डिसोसिएट होगा। अब जो भी बनेगा इसमें वो किस तरीके से टूटेगा? भाई रिएक्टेंट है वो 1 माइनस एक्स होगा, तो ये भी 1 माइनस एक्स होगा, जितना ये टूटेगा उतना ही तो ये टूटेगा। 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा? एक्स और एक्स, मतलब रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मुझे ये पता चला रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस था। तीसरा केस लेते हैं, थर्ड नंबर केस, केस नंबर 3। अगर मेरे पास रिएक्टेंट है वो ए है, बी है, गैस है, और मुझे कह दिया सी गैस बनी और डी गैस बनी। ठीक है, इसके अंदर ए 1 मोल है, बी भी 1 मोल है, और सी भी 1 मोल है, और डी 0 है। अब मुझसे पूछ ले कि बताओ ये किस डायरेक्शन में जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो हमने कहा देखो रिएक्टेंट है वो 1 है और 1 है, दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है। क्या मेरे पास प्रोडक्ट कंप्लीट बन चुके हैं? नहीं, अभी भी प्रोडक्ट में डेफिशिएंसी है, अभी भी प्रोडक्ट कम है, कुछ अमाउंट कम है इसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये हायर कंसंट्रेशन में है, ये अभी भी फिलहाल हायर कंसंट्रेशन में है, और ये हायर में है, तो हमने बोला हमेशा रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फॉरवर्ड होती है, हम अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। तो अगर यदि ये हायर डायरेक्शन है, ये हायर कंसंट्रेशन है, तो ऑब्वियस ही बात है रिएक्शन इधर जाएगी। तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होगी। भाई इधर से इधर जा रही है। अब आ जाती है कमाल की बात, और कमाल की बात ये कि भाई अब समझना है हमें केस नंबर 4, जिसके अंदर मुझे ये फाइंड करना है कोई भी एक रिएक्शन है, ए गैस प्लस बी गैस गिव्स सी गैस प्लस डी गैस। ठीक है, 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, एक ही ये है, एक ही ये है। अब बात आ गई दिमाग में कि भाई रिएक्शन में सारे के सारे कोफिशिएंट्स, सारे के सारे कंपोनेंट्स 1-1 मोल है, इक्वल कंसंट्रेशन है, सभी की कंसंट्रेशन इक्वल है। ये भी केस नंबर 4 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं।
अब यहां पे सभी रिएक्टेंट्स A, B, C और D सारे के सारे एक एक मोल प्रेजेंट है। अब मुझे फाइंड करना है रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, रिएक्शन कहां जाएगी, इस डायरेक्शन में जा रही है या इस डायरेक्शन में। अभी तक तो हमारे पास में सिंपल लॉजिक था कि जिस डायरेक्शन में कंसंट्रेशन ज़्यादा है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, लेकिन वहाँ पे बताओ जहाँ पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की बराबर है, तब हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से रिएक्शन डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, इसी को समझना है, इसी को पढ़ना है। क्लियर है एकदम। चलो, तो अब हम जब भी ऐसी कोई भी कंडीशन आती है तो ऐसे केसेस में हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। ध्यान से समझना अभी इस पॉइंट को, रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब ये रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, दैट इज इंडिकेटेड बाय Q, जिसको हम Q से इंडिकेट करते हैं। और एक्चुअल में रिएक्शन कोएफिशिएंट वही है, सिमिलर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में करते हैं। ये भी हमें यही बताता है कि आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन जो भी होगी भाई रिएक्टेंट में है या प्रोडक्ट में है, जो भी कंपोनेंट्स है उनकी कंसंट्रेशन तो ऑब्वियस सी बात हमें गिवन मिलेगी। अगर मेरे पास में जो प्रोडक्ट में है उनकी कंसंट्रेशन को डिवाइड कर देते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, तो वो हमारे पास में, और जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वो उसके पावर चले जाते हैं। ठीक है, जैसा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी तक निकालते आए हैं, सिंपल है, अभी तक हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो भी निकाले हैं वैसे ही सिमिलर तरीके से रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, वही डेफिनेशन है, सेम पॉइंट है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है इस चीज का, डिफरेंस ये है रिएक्शन कोएफिशिएंट जो होगा वो हमारे पास में किसी भी कंपोनेंट के लिए रिलेशन देगा, किसके साथ में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। कैसे देगा उसको समझते हैं। आपको ऐसे केसेस में जहां पे सभी कंसंट्रेशंस गिवन होंगी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन मिलेगा। भाई Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो आपको गिवन मिलेगा कि ये मेरी रिएक्शन है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है। आपका काम सबसे पहले ये होगा कि उसके अंदर रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालिए, सबसे पहला काम रिएक्शन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कीजिए। अब ये जो डायरेक्शन है, मैं आपके सामने एक नंबर लाइन सिस्टम बना रहा हूं भाई, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है जीरो, जब आप जीरो पे खड़े हो तो इसका मतलब ना तो आप पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, आप एकदम न्यूट्रल हो, एकदम फिलहाल जहां पे खड़े हो वहीं पे ही रहोगे। ठीक है, किसी ने बोल दिया आप 0 पॉइंट पे खड़े हो, 0 पॉइंट पे खड़े होने का मतलब क्या है कि आप ना तो कभी नेगेटिव सोचते हो ना कभी आप पॉजिटिव सोचते हो, आप एकदम न्यूट्रल हो, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर यदि मान लो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब आप चाहे गलत करो चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हो। और अगर यदि आप अपोजिट हो, नेगेटिव हो, छोटी सी बात अगर कोई भी बात हो रही है तो नेगेटिव सोचना। ठीक है, तो अगर मेरे पास में कोई भी लाइन है, नंबर लाइन सिस्टम है, जहां पे जीरो लाइन पे खड़े हो आप, जीरो लाइन का मतलब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं क्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने किया रिएक्शन कोएफिशिएंट, दैट इज क्यू, ये मेरे पास क्यू है। अब अगर यदि मेरा जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है उसी के बराबर अगर यदि के इक्विलिब्रियम जो मुझे गिवन होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो मुझे गिवन होगा वो और ये दोनों अगर बराबर हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, दैट मीन्स रिएक्शन जो होगी मेरी वो इक्विलिब्रियम में मिलेगी। कहां पे मिलेगी, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में मिलने का मतलब है ना तो वो इधर जा रही है ना वो इधर आ रही है, मतलब कहीं नहीं जा रही, एकदम कांस्टेंट है। जैसे अगर यदि मान लो मैंने कोई भी दो पानी के टैंक लिए और उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, पानी जब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, दोनों में लेवल बराबर ना आ जाए, दोनों में लेवल, पानी का लेवल बराबर हो गया, पानी का लेवल बराबर होते हैं उसके बाद में ना तो पानी इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर आएगा, दोनों तरफ बराबर। कब, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यूज दोनों की बराबर होंगी। ठीक है, उस केस में हमारे पास ये कंडीशन होगी। दूसरा केस क्या पता शायद छोटी भी हो सकती है भाई, Q की वैल्यू जो कंसंट्रेशन रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो छोटा हो सकता है किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से। अगर यदि वो छोटा है, स्मॉलर वैल्यू है, उसकी रिएक्शन कोएफिशिएंट वैल्यू छोटी आती है। छोटी आने का मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्शन बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उस रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्डेड होगी,
फॉरवर्ड मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम है। कैसे? देखो इसको समझो, इसको समझना है। अगर मेरे पास में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अगर रिएक्टेंट ज़्यादा कंसंट्रेशन में है तो प्रोडक्ट थोड़ी अमाउंट में होगा, थोड़ी अमाउंट में होगा तो Q की वैल्यू, क्योंकि हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी बनता है जब मेरे पास दोनों तरफ कंसंट्रेशंस बराबर हो जाती है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर यदि हमने जब इसके टाइप्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो हमने क्या पढ़ा था, जिस जगह पे दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी, कांस्टेंट होगी तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। अगर दोनों के दोनों बराबर है, बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सेम आएगा, बराबर होना चाहिए उसका। अब ये कह रहा है अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये हाइयर है और ये लोअर है, ये लोअर होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरा छोटा है बड़ा आएगा। अगर यदि ये हाई है ये लो है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू छोटी होगी, छोटी होगी। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा है तो इक्विलिब्रियम डायरेक्शन जो हाइयर कंसंट्रेशन वो ये है, लोअर ये है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्डेड डायरेक्शन में। अगर मैं उल्टा केस लेता हूं, अब की बार मैंने क्या कर दिया, इसको हाइयर कर दिया और इसको लोअर कर दिया। अगर यदि इसको हाइयर कर दिया, इसको लोअर कर दिया, तो मेरे पास में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई। दैट मीन्स अगर यदि Q C दैट इज ग्रेटर देन KC, तो इस केस में रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई, प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना, ठीक है, पक्का। चलो देखो, अब मैं इसी रिलेशन को एक छोटा सा रिलेशन में साइड में बना के दिखाता हूँ और फिर इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, फिर उससे और अच्छे से समझ में आएगा हमें किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर कोई हमें डायरेक्शन के बारे में पूछेगा कि बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। मैंने अभी बोला कि रिएक्शन की डायरेक्शन हमें पता चलती है कब, Q और K के रिलेशन से, Q और K के रिलेशन से, QC और KC अगर यदि स्मॉलर है तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ QC इक्वल होगी KC के, तो जाएगी ये इक्विलिब्रियम में, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी, सिमिलर डायरेक्शन है, जहाँ पे खड़ी है वहीं पे रहेगी। अगर यदि Q की वैल्यू ग्रेटर देन KC है, दैट मीन्स रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी तो इसका मतलब रिएक्शन अपोजिट चलेगी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दे रही है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं पॉइंट को समझने के लिए। मान लेते हैं मेरे पास में कोई भी एक रिएक्शन है, A दैट इज गैस गिव्स B दैट इज गैस प्लस C दैट इज गैस। मान लेते हैं मेरे पास ये कोई भी एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में मुझे बोला कि सभी के सभी कंपोनेंट्स, तीनों के तीनों कंपोनेंट्स A, B और C तीनों के तीनों एक मोल प्रेजेंट है। इनका वॉल्यूम है, ये है 10 लीटर कंटेनर में है। ये कोई भी एक रिएक्शन है, A, B और C तीनों के तीनों कंपोनेंट्स एक मोल है। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ दिस रिएक्शन आर इक्वल इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब मोल्स इन सभी के एक मोल्स दे रखे हैं और वॉल्यूम है वो 10 लीटर है, ठीक है। अब मुझे दे दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दैट रिएक्शन इज 1/2। 1/2 ले लो, 1/5 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। 1/5 ले लिया, मान लेते हैं 1/5, जो इसकी यूनिट होगी वो यूनिट आपको मेंशन करनी है, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए, सबसे पहला पॉइंट डायरेक्शन क्या होगी, सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन बताओ, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में, या हम ये कह सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा पॉइंट ये निकालना आपको, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कितनी कंसंट्रेशंस होंगी। क्या बोला है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे या इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस क्या क्या होंगी, उसको भी कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, समझने चलते हैं क्या क्या होता है। चलो मान लेते हैं मेरे पास ये मेरी कोई भी एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में मैं सबसे पहले काम कर रहा हूँ रिएक्शन क्वोशिएंट निकालने का, दैट इज क्यू। सबसे पहले आपका काम एक होगा, रिएक्शन देखी, इक्वल कंसंट्रेशन दे रखी है, रिएक्शन क्वोशिएंट निकालो। रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है,
1 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, निकालते हैं। ये 1 मोल दे रखे है, पहले तो इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दे रखे हैं तो हमें कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। तो ये हो गया 1/10, ये हो गया 1/10, 1/10, क्योंकि 10 लीटर है तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि मोल्स है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज कंसंट्रेशन। क्लियर। अब मुझे QC निकालना है। QC क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स हैं डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है, 1/10, पावर 1 है, पावर तो 1 ही है, 1/10 डिवाइडेड बाय 1/10 हो गया। क्लियर है एकदम। चलो अब देखते हैं इसको। QC मेरे पास में तो ये आ रहा है, QC कैंसिल कर दिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1/10, जो भी कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर कंसंट्रेशन आ गई एकदम पक्का। अब देखेंगे दोनों में रिलेशन क्या है, QC में और KC के बीच में रिलेशन क्या है, छोटी है, बराबर है या ग्रेटर है, उसको समझते हैं। QC की वैल्यू आ रही है मेरी 0.1, QC कितना आ रहा है 0.1, और KC की वैल्यू कितनी आ रही है 0.2। देखो ध्यान से, कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो हम कहेंगे KC की वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू किसके, QC से बड़ी है, मतलब मेरे पास में रिलेशन आ गया QC इज स्मॉलर देन KC, ये रिलेशन आ रहा है। देखो ध्यान से, तो ये वाला रिलेशन बना, तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हुई, तो हम कह देंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, मतलब रिएक्शन की जो डायरेक्शन है, प्रोसीड करने की डायरेक्शन है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है। क्लियर हो गया एकदम, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का समझ में आ गया। चलो अगर यदि ये चीज़ समझ में आ गई तो मुझे रिएक्शन की डायरेक्शन पता चल चुकी है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है, निकालने की कोशिश करते हैं। मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन का पता चल गया, चलो अब हम निकालते हैं इसमें इसी पॉइंट को कि भाई डायरेक्शन तो मुझे पता चली, तो मतलब 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, 1 मोल ये है। अब आपको सिमिलर तरीके से काम करना है जैसा आपने पीछे पढ़ा है। पीछे क्या पढ़ा है कि भाई तीनों के तीनों 1-1 मोल तो प्रेजेंट है, आपको नहीं पता है अब ये डिसोसिएशन, आपने ये फाइंड किया सिर्फ कंसंट्रेशन ऐसे टूट रही है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा यहाँ से। रिएक्शन फॉरवर्ड है, इसका मतलब फॉरवर्ड है तो रिएक्टेंट डिसोसिएट होगा, ये तो सारे 1-1 मोल प्रेजेंट है, 1-1 मोल प्रेजेंट है तो ये रिएक्टेंट में डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन होगा तो 1 - x होगा। यहां से अगर x मोल बनेगा, टूटेगा तो यहाँ पे x मोल बनेगा, और जिसके पास ऑलरेडी 10 रुपए हैं और कोई उसको 10 रुपए और देगा तो वो ऐड ही तो होंगे। तो इस बात को समझना है, गलती यहाँ पे करोगे 1 + x और ये बनेगा 1 + x, ये गलती आप जरूर करोगे, इस गलती को नहीं ध्यान करना है। क्या सोचना है भाई, सारे के सारे कंसंट्रेशन इक्वल दे रखे हैं, सभी मोल्स इक्वल है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब ये डिसोसिएट होगा। इन सभी के पास ऑलरेडी 1-1 मोल प्रेजेंट थे, अगर x मोल टूटा तो ये x मोल बने भी तो गा, और 1 मोल उसके पास पहले से है और x और आ गए तो इसका मतलब 1 + x होगा, और ये 1 + x होगा। ये मत सोचना कभी इनकी कंसंट्रेशन तो बराबर, इनकी तो ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है, ये सब चीज़ें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ वेरी कर रही है। क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन आएगा, इसको ध्यान रखना है। अब हमने बोल दिया 1 - x, 1 + x, 1 + x, ये तो इसके मोल्स हुए। वॉल्यूम कितना दे रखे है 10, तो मैंने 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, मुझे कंसंट्रेशन चाहिए तो Kc दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर, 1 + x डिवाइडेड बाय 10, 1 + x डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड कर दिया मैंने 1 - x डिवाइडेड बाय 10 से, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट में ये है, रिएक्टेंट में मेरा ये है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, 10 से 10 कट गया, क्या वैल्यू आई 1 + x डिवाइडेड बाय 10, इसका स्क्वायर, ये तो स्क्वायर में है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल 1 - x, ये हो गया। क्लियर है। अब मुझे यहां से Kc की वैल्यू दे रखी है आपको 1/5, 1/5 वैल्यू दे रखी है, आपको यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है इसका। x की वैल्यू आप खुद कैलकुलेट करोगे, x की वैल्यू जो भी आएगी उसको यहां से उठाओगे और यहां पे पुट करोगे, यहां पे पुट करोगे। x की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 माइनस एक्स, कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे इक्विलिब्रियम पे, कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, रिएक्टेंट का मोल कितना होगा, प्रोडक्ट के मोल्स कितने होंगे, ये चीजें आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है। ठीक है, अगर समझ में आया तो यहां भी लिखना है कि यस पूरी तरीके से समझ में आया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको डायरेक्शन, दूसरा x की वैल्यू क्या आ रही है, उसकी x वैल्यू जो कंसंट्रेशंस होंगी इक्विलिब्रियम पे, ये जरूर मेंशन करना है, 1 माइनस एक्स करके कंसंट्रेशंस क्या बनेगी। क्लियर, चलो ये तो था हमारे पास में डायरेक्शन फाइंड करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि इसके अंदर एक्सटेंट निकालना। एक्सटेंट निकालने का मतलब क्या है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे सेकंड पॉइंट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो इसका दूसरा एप्लीकेशन पार्ट होता है, उसमें हम पढ़ते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन कितनी हुई है, मतलब रिएक्शन पूरी होने वाली है या कंप्लीट नहीं हुई है या थोड़ी बहुत हुई है, इसके बारे में हमें पता करना है। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प लेते हैं। कैसे लेते हैं, देखो जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी, वही रिएक्शन मैं कह रहा हूं A गिव्स B गिव्स C प्लस D। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरा Kc है, C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन, सारे गैसेस है, मैंने ऐसे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब एक बात समझो, ध्यान से सुनने। मान लेते हैं मेरे पास इनकी जो कंसंट्रेशन है, जो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, ये मेरा रिएक्टेंट है। ठीक है, अगर यदि इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत हाई है, बहुत हाई होने का मतलब क्या है भाई, ये तो अगर 100% है, 100%, ये 100% प्रेजेंट है, अभी फिलहाल इसके पास में कोई डिसोसिएशन नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुई है, शुरू होगी तो ये डिसोसिएट होगा, ये बनेगा। अभी फिलहाल ये डिसोसिएट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर हाई है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होने का मतलब है ये नेग्लिजिबल के बराबर है, बहुत कम है, बहुत कम है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, आप खुद देखो। K की वैल्यू क्या आएगी, K बोल लो या Q बोल लो, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोल लो, कितना आएगा, तो हम कहेंगे तो बहुत ही कम आएगा, बहुत कम। बहुत कम का मतलब है बहुत ही कम, 10 रेज टू द पावर माइनस एक्स। एक्स का मतलब है जैसे मैं कह दूं -20 -30 10 रेज टू पावर एंड सो ऑन, इस तरीके से दे रखा है भाई। 10 की पावर -20, 10 की पावर -30, -50, -100, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। हम ये कह देंगे अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई है, स्टार्ट हो रही है, थोड़ी बहुत रिएक्शन चली है, हल्की फुल्की। ऐसा नहीं है रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, नहीं, रिएक्शन थोड़ी बहुत चली है, हल्का फुल्का, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा। क्लियर है एकदम। पहला पॉइंट ये, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़ी बहुत चली है। क्लियर। अगर मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस करता हूं, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की मेरी बहुत हाई है, बहुत हाई, प्रोडक्ट मेरा बहुत ज़्यादा है और रिएक्टेंट मेरा बिल्कुल ही कम बचा है, बिल्कुल कम, थोड़ा सा, मतलब रिएक्शन 90% हो गई और 90% होगी, तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से टूट चुका है, ये पूरी तरीके से बन चुका है। क्लियर है भाई, ये पूरा बनेगा तभी तो ये कम होगा। और अगर यदि ये हाई है और ये कम है, तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, हाई वैल्यू आएगी। हाई का मतलब क्या है, जिस जगह पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर +20, 10 की पावर +30, 10 की पावर 40, 50 प्लस में वैल्यूज़ है और बहुत हाई वैल्यूज़ है, उस केस में हमें ये पता है रिएक्शन अबाउट टू कंप्लीट हो चुकी है, मतलब रिएक्शन फाइनल हो चुकी है, हमें पता चल चुका है प्रोडक्ट मैक्सिमम बन चुके हैं, जितना होना है उतना बन चुके हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि भाई ये कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की ज़्यादा है तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, रिएक्शन अभी शुरू होने वाली है। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो हमारे पास में क्या होगा, रिएक्शन अबाउट टू कंप्लीट है। और अगर दोनों की बराबर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर है, तब हम क्या कहेंगे,
रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ना तो वो इधर आ रही है ना वो इधर जा रही है, दोनों तरफ से वो बैलेंसिंग है। क्लियर है? रिएक्शन क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है, इसको भी ध्यान से देखना है। ठीक है? क्लियर है एकदम? ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशन। अभी हम इसमें आगे और डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल आया, उन्होंने बोला, वगैरह वगैरह, बहुत सारे अभी टॉपिक्स इसमें पेंडिंग है। 1 से 2 लेक्चर इसमें और आएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट ब्रीफली जो भी ली चैटलियर प्रिंसिपल होगा वो। क्लियर? तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।